बंगाल के अंदर एक व्यक्ति को सर्पदंश होता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पे उसका इलाज शुरू होता है और वहीं पे पता चलता है कि इसे करैत ने काटा है। करैत सांप का इलाज शुरू होता है। लगभग 10 से 12 डोज उसे एंटीवेनम जो है वो दिए जाते हैं और उसके बाद भी उस सांप का विष नहीं उतर रहा होता है। आपको बता दूं कि आमतौर पे एक करैत सांप जब बाइट कर ले तो 10 से 12 एंटीवेनम के डोज जो है वो काफी होते हैं। लेकिन इस बार ये डोज बढ़ के धीरे धीरे 30 से 35 पहुंच जाता है और अंततोगत्वा वो इंसान अपना जान गंवा देता है। ये खबर जब लोगों तक पहुंचती है, डॉक्टरों तक पहुंचती है, विशेषज्ञों तक पहुंचती है तो उनका होश फाख्ता हो जाता है कि आखिरकार ये कौन सा करैत था जो काटा और उसके बाद इंसान 35 डोज देने के बाद, समय से पहुंचने के बाद भी उसका इलाज संभव नहीं हो पाया, वो बच नहीं पाया। दोस्तों, आमतौर पे करैत जो है वो भारत में सबसे ज्यादा जान लेने वाला सांप माना जाता है। लेकिन इसके कई ऐसे प्रकार हैं जो अभी भी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के आंखों से ओझल हैं। उसी के ऊपर एक बार हम और प्रकाश डालेंगे, आपको इन सांपों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो कौन सांप था जो उस व्यक्ति को काटा था। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पे सांप लफ्ज सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब, सांप है तो जहरीला होगा। बहुत सारे सांप जहरीला नहीं होते, बहुत सारे सांप जो है वो थोड़े बहुत जहरीला होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे सांप होते हैं जो इतने ज्यादा विषैले होते हैं कि काटे जाने के बाद इंसान पानी तक नहीं मांग पाता। सांप इतने खतरनाक होते हैं कि इससे जब इंसान का सामना होता है तो उससे बचने के चांसेस बड़े थोड़े मालूम पड़ते हैं। और वैसा ही सांप है करैत। करैत सांप जब काटता है तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सांप हैं जिसने अगर आपको डस लिया तो समझिए कि इसका इलाज ना के बराबर है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। ये सभी सांप करैत प्रजाति से आते हैं। ये सांप तो दूर से ही आप पहचान गए होंगे, इसे बैंडेड करैत बोला जाता है और ये सांप बहुत ज्यादा जहरीला माना जाता है। अभी तक अगर बताएं आपको तो ये ज्यादा सांप किसी को डसा हुआ नहीं है, इसके मामले भी बहुत कम है और एक मामला इसका भी दर्ज किया गया है इसके भी काटने के बारे में। लेकिन मैं जिस सांप की कहानी बता रहा था वो था सिंध करैत। पंजाब के इलाकों में पाया जाता है ये सांप। पंजाब से ज्यादा अब आजकल मैं आपको बता दूं कि बंगाल में भी पाया जाने लगा है और इक्का दुक्का ये सांप जो है वो अब बिहार में भी देखे जाने लगा है। ये देख लीजिए, ये है सिंध स्नेक, सिंध करैत स्नेक। आपको बता दूं कि ये सिंध का करैत सांप जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि अगर कॉमन करैत काटे और सही टाइम पे इंसान डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसका इलाज संभव हो जाता है। लेकिन अगर सिंध करैत काट ले तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, जिसका उदाहरण भी आपने देखा। दरअसल उस व्यक्ति को जो सांप ने काटा था वो कॉमन करैत ना काट के सिंध सांप ने काट लिया था, सिंध करैत ने काट लिया था और इसी वजह से उसका जान बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये जो सांप है वो कितना जहरीला है। कॉमन करैत जैसा ही दिखता है, देख लीजिए इसके भी पीठ पे जो है ब्लैक के ऊपर व्हाइट व्हाइट पट्टी है और इसके भी पीठ के ऊपर व्हाइट व्हाइट पट्टी है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। ये जो सांप है इसका जो स्पेस है वो बहुत, मतलब इसकी जो धारियां हैं वो बहुत हल्की है, व्हाइट कलर की स्पेस जो है वो ज्यादा है, जबकि कॉमन करैत में पास पास होता है। वहीं अगर बात किया जाए तो कॉमन करैत का देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पेट है वो एकदम व्हाइट होता है, जबकि सिंध करैत का थोड़ा पीला होता है। मतलब बड़ा मुश्किल होता है इन्हें पहचानने में, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। और आपको बता दूं कि कॉमन करैत के मुकाबले ये 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो कॉमन करैत है वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है, जिसे हम गहुवन कहते हैं। और गहुवन से 5 गुना ज्यादा ये जहरीला होता है, इससे 5 गुना ज्यादा जहरीला ये होता है। और अगर इसकी बात की जाए, जिसे आम भाषा में अहिराज भी कहा जाता है, इस सांप के काटने से, बैंडेड करैत के काटने से अभी तक मात्र एक ही मौत हुआ है। लेकिन ये सांप बड़ा ही संत स्वभाव का है, किसी को काटता नहीं है, साधु टाइप का सांप है। लेकिन अगर छेड़ने के बाद ये काट ले तो इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक स्नैक रेस्क्यूअर को ये सांप बहुत छेड़ने के बाद बाइट कर लेता है। अब स्नैक रेस्क्यूअर के पास सब कुछ है,
सब उसे पता है, दवा लेता है और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बचती, क्योंकि बैंडेड करैत का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। सिंध करैत का अभी तक कोई उस तरीके से पुख्ता इलाज नहीं आया है। जब भी किसी को बाइट होता है तो जो कॉमन इलाज कॉमन करैत पे चलता है वही सिंध करैत, बैंडेड करैत और इसके अलावा ब्लैक करैत पे भी चलता है। ये देख लीजिए एकदम ब्लैक करैत है, ये है सिंध करैत और यहाँ है कॉमन करैत, यहाँ है कॉमन करैत, ये है बैंडेड करैत। इसके अलावा एक और करैत पाया जाता है जो यहाँ पे नहीं पाके अंडमान के द्वीपों पे पाया जाता है और उस द्वीप समूह पे अंडमान करैत के नाम से वो पाया जाता है। वो भी बहुत खतरनाक माना जाता है और अभी तक वैज्ञानिक उसके ऊपर शोध कर रहे हैं कि आखिरकार वो कितना जहरीला है। माना जाता है कि वो सिंध करैत से भी ज्यादा जहरीला है, लेकिन चूंकि सिंध करैत अब बिहार में भी देखे जाने लगे हैं, तो इसके जद में इंसानों के आने के खतरे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर सिंध करैत किसी को बाइट कर ले तो उसे तो लगेगा कि उसे कॉमन करैत ने काटा है। शायद डॉक्टरों को भी ये भ्रम हो जाए कि उसे जो स्नेक बाइट हुई है वो कॉमन करैत के द्वारा हुई है, लेकिन वो सिंध करैत है जहां पे बड़ा मुश्किल से किसी का जान बचाया जाता है। एक दो लोगों की जान बची भी है इस सांप के काटने के बाद, जिनके ऊपर 40-40 जो है वो एंटी वेनम दिए गए और उसके बाद उनकी जान बचाई गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा खतरनाक सांप जिसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, वो भी बिहार में पाए जाने लगा है, जो अत्यधिक जानलेवा है और इसके जद में आने वाले लोग जरा सुरक्षित और बच के रहें। आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये बिहार के सभी इलाकों में नहीं पाया जाता है और इसी वजह से बिहार की बहुत बड़ी आबादी जो है इस सांप से सुरक्षित है। बाकी अगर आपको कोई भी सांप बाइट होता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। खासकर अगर करैत बाइट कर ले तो आप समझ जाइए कि दुनिया का कोई दूसरा इलाज बिना एंटीवेनम के संभव ही नहीं है और ना ही आपकी जान बचा सकता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए।